गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका शौर्य साइंस स्टूडियो पे स्वागत है। मैं हूं शौर्य जितेंद्र पाटिल और आज हम हमारे फिजिक्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर वी गोना स्टार्ट, दैट इज मोशन। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मोशन होता क्या है। अगर हम हमारे अराउंड देखेंगे, सराउंडिंग पे देखेंगे, आजू बाजू ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, तो हर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट दैट इज अ एटम from a big object like a planet, star, galaxy, etc. are in a motion. तो आखिर ये मोशन है क्या? मोशन इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी किसी टाइम इंटरवल में अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ए से बी पॉइंट तक चेंज करता है, तो वो मोशन में कहा जाएगा। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को एज लाइक हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि वो मोशन में है या रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने कोई कार है, वो स्टेबल है, वो स्टेशनरी है, वो चल नहीं रही है। या तो फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक चेयर है। अब अगर हम चेयर को देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू अस चेयर इज नॉट एट ऑल मूविंग, चेयर मूव नहीं कर रही है, तो हमारे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में। रेस्ट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, यानी एन ऑब्जेक्ट is not moving with respect to time, then it is considered to be in the rest. अब मेरे सामने तो ये चेयर रेस्ट में है, बट अगर कोई इंसान स्पेस से हमारे चेयर को देख रहा है विथ एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर वो हमारे चेयर को देख रहा है, तो एज यू नो हमारी अर्थ रोटेट करती है, ये रिवॉल्व करती है। तो उस अर्थ के रोटेशन या रिवोल्यूशन के साथ वो चेयर जो है, वो चेयर भी हमको मोशन में दिखेगी। तो हमारे पर्सपेक्टिव में तो रेस्ट में, but with perspective to the man who is watching it from the space or universe, the chair is in motion. So we cannot describe an object in it's the state of the object, whether it is in motion or rest, with our perspective. अब जब किसी अभी यही डिस्क्राइब होता है, यही एक इंट्रोडक्शन होता है रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या? इन केस मैंने उस चेयर को देखा तो मेरे पर्सपेक्टिव से वो रेस्ट में, राइट? तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट हुआ जिससे मैंने उसका मोशन जो है वो कैटेगराइज किया। और वो स्पेस वाला पर्सन जो है जिसने उस चेयर को देखा, तो वो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट हुआ जो चेयर को मोशन में देख रहा है। तो अगर जैसे जैसे ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट दोनों कह सकते हैं उसको। सो एज द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन चेंजेस, in the same way the state of an object, the state that is whether the object is in motion or rest, changes. So this is a basic introduction to motion chapter or motion topic. Now आप जो है motion, अब जैसे हर एक अगर if we are studying about science, then each and every object, each and every concept, each and every topic in a science has a different field. यानी वो टॉपिक हमें दिखता तो छोटा है, पर उसके बारे में बहुत अगर डिटेल जाएंगे तो एक सब्जेक्ट बनता है। उसी तरीके से अगर हम मोशन में हर एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि मोशन खुद एक नई फील्ड ऑफ फिजिक्स या नई फील्ड ऑफ साइंस बनाता है। और उसी फील्ड को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, बट व्हेन अ मोशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉज, मतलब वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये वी डोंट नो, बट द मोशन इज हैपनिंग, यही काइनेमेटिक्स है। और अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, यानी branch of physics which deals about motion and along with its cause, तो मतलब वो डायनामिक्स होता है। यानी with cause डायनामिक्स बट विदाउट कॉज काइनेमेटिक्स। और इन्हीं दो टॉपिक में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th में। सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन मीन्स टू अस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आप 8th स्टैंडर्ड से लेकर जिधर से आपने मोशन स्टार्ट किया है उधर से लेकर 11th तक पहुंचोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में डिस्क्राइब, फिगर पॉइंट में डिस्क्राइब करने के लिए आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट यूज किया। तो वो क्या होता है अभी हम देखेंगे।